बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को नेग्लेक्ट कर लेते पर इसे अवॉइड नहीं करना है। और रिसेंट में तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट CSR में हुए हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ को CSR माना जाएगा? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यूअर पूछता है और मैं कह सकती हूँ ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का। सो CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाए उसके बाद माइंड में एक टेंशन रहती है कि कैसे CS इंटर्नशिप के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पहले एक आइडिया मिल जाए सो यू कैन प्रिपेयर। सो यस, आज मैं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल आपको बताने वाली हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो एक CS इंटर्नशिप के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बी इट अ कंपनी, बी इट अ प्रैक्टिसिंग फर्म। लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो हर जगह पूछे जाते हैं। आई हैव कनेक्टेड विद वेरियस ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स और मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है कि कैसे क्वेश्चंस एक इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन से विच द इंटरव्यूअर विल आस्क दैट टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये हर जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है, बहुत डिटेल्ड नहीं होना चाहिए, ब्रीफ टू द पॉइंट आप आंसर करोगे। इसमें यू कैन ऐड 1 पॉइंट अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड अबाउट योर वीकनेस। दूसरा, इफ यू आर गिविंग एन इंटरव्यू इन अ कंपनी तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अबाउट दैट कंपनी। इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करेगा कि आपको कंपनी के बारे में पता हो जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करना चाहते हो। वो कैसे पता कर सकते हो? कंपनी की वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पर पता कर सकते हो। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यूअर पूछता है और मैं कह सकती हूँ ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, विच इज सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। पूरा सेक्शन 188 आपको बहुत ही अच्छे तरह से पता होना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है सेक्शन 188 से। नेक्स्ट कमिंग टू डायरेक्टरशिप। अच्छा, एक पर्सन कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, ये डायरेक्टरशिप आपको पता होना चाहिए। एज पर कंपनीज एक्ट पता होना चाहिए, एज पर सेबी LODR रेगुलेशंस पता होना चाहिए। सो इफ यू आर गिविंग इंटरव्यू इन अ लिस्टेड कंपनी सो मेक श्योर आपको कंपनीज एक्ट तो पता ही हो, पर साथ साथ सेबी LODR रेगुलेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज लिस्टेड कंपनी में वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको LODR रेगुलेशंस आता होगा। नेक्स्ट, आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, लिस्टेड कंपनी है सो यू शुड नो क्वार्टरली कंप्लायंसेस, एनुअल कंप्लायंसेस एंड हाफ ईयर कंप्लायंसेस जो उस कंपनी को करना रहता है। तो कोई भी कंप्लायंसेस इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। लाइक एट माय टाइम मैंने एक लिस्टेड कंपनी में इंटरव्यू दिया था, वहां पर द इंटरव्यूअर हैज आस्क्ड मी कि कौन से क्वार्टरली कंप्लायंसेस होंगे जो आपको करने रहेंगे, क्या टाइमलाइन होगी। तो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, आपको ये कंप्लायंसेस आने चाहिए। नेक्स्ट, अबाउट CSR सेक्शन 135, CSR के बारे में पूछ सकते, कमिटीज के बारे में। और रिसेंट में तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट CSR में हुए हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ को CSR माना जाएगा, कहाँ पर डिस्क्लोजर करना है, क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है अबाउट CSR। नेक्स्ट, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है विच इज सेक्शन 184 एंड 186, जिसके बारे में भी कई बार इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एनुअल रिटर्न एंड बोर्ड रिपोर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को नेग्लेक्ट कर लेते पर इसे अवॉइड नहीं करना है। एनुअल रिटर्न में आपसे फॉर्म पूछ सकते हैं, कौन से फॉर्म में एनुअल रिटर्न फाइल करते हो आप, क्या टाइमलाइन होती है एनुअल रिटर्न को फाइल करने के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए क्या फॉर्म रहेगा यहाँ पर। बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कंटेंट पूछ सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट आएगा, क्या क्या डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में करना रहेगा। नेक्स्ट, कमिंग टू सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 एंड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2, ये आपको पता होना चाहिए। SS1 क्या बताता है, SS2 क्या बताता है। एक और चीज़ जो
काफ़ी बार पूछी जाती है, दैट इज़ अबाउट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। सेक्शन 118 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मिनट्स का साइनिंग का क्या प्रोसेस है, सर्कुलेशन का क्या प्रोसेस है, ड्राफ्टिंग ऑफ मिनट्स क्या है, ये सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर आता है हमारा एनुअल जनरल मीटिंग। बेसिक क्वेश्चन सेक्शन 96 से पूछा जा सकता है। AGM कहाँ पर होगी, किस दिन हो सकती है, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और AGM कर सकते हो क्या? सो AGM का प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। लास्टली अबाउट द कमिटीज इन द कंपनी, ऑडिट कमिटी के बारे में। व्हेन आई से ऑडिट कमिटी, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मीटिंग कितनी बार होती है यहाँ पर। फिर यहाँ पर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, इन सभी कमिटीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगेन लिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट तो पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको LODR रेगुलेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए। एक चीज़ जो आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हो, दैट इज रीसेंट अमेंडमेंट। 100 and 200% यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि अभी रीसेंट अमेंडमेंट क्या है, क्या आप कोई रीसेंट अमेंडमेंट बता सकते हो, एंड इन दैट केस आपको रीसेंट अमेंडमेंट बताना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने रीसेंट अमेंडमेंट बता दिया तो इंटरव्यूअर फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप कैसे अपडेटेड रहते हो, ये रीसेंट अमेंडमेंट आपको कैसे पता चला। लाइक एट माय टाइम नया फॉर्म आया था एनुअल रिटर्न का MGT 7A फॉर स्मॉल कंपनी एंड OPC, तो मैंने ये रीसेंट अमेंडमेंट बताया था। सो इंटरव्यूअर ने मुझसे खुद से पूछा कि आपको कैसे पता, राइट? सो आई टोल्ड देम मैंने MCA की वेबसाइट पर देखा है, मुझे नॉलेज है और ये अमेंडमेंट था, हमने एग्जाम्स में भी पढ़ा था। सो जो ऑनेस्ट आंसर था मैंने वही बताया कि मैंने एग्जाम्स में भी पढ़ा था, ये अमेंडमेंट आया था। दे सेड ओके। अगर आप बोलते हो आपने MCA की वेबसाइट पर देखा है, सो दे कैन आस्क क्यों, क्या आपको थोड़ा बहुत नॉलेज MCA की वेबसाइट का, कौन सी चीज कहां पर आती है, ये भी आपसे पूछ सकते। तो जो भी चीज आप इंटरव्यू में बता रहे हो, मेक श्योर आपको उसका पूरा नॉलेज हो, क्योंकि कहीं से भी क्रॉस क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एंड दीज आर सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो एक CS इंटर्नशिप के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट? सो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।